हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अविवाहित योग, ब्रह्मचारी योग और शादी न करने के लिए मन ना होना। ये सब योग के बारे में आज चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मित्रों, जब उम्र हो जाती है 40, 45, 35 ऐसी उम्र हो जाती है, तभी हमारे पास जातक या जातक के माँ बाप पत्रिका लेकर आते हैं और बोलते हैं कि हमें विवाह योग निकाल कर दिया था, फिर भी विवाह हुआ नहीं है। बहुत ज्योतिषी बताए कि विवाह योग है, फिर भी विवाह हुआ नहीं है। तो मित्रों, हमें पत्रिका में देखना पड़ता है कि पत्रिका में कहीं अविवाहित रहने का योग तो नहीं है, ब्रह्मचारी योग तो नहीं है। क्यों जातक के मन में विवाह ना करने की इच्छा होती है? मित्रों, अगर प्रथम स्थान में अगर केतु होगा, क्योंकि केतु ये विरक्ति का कारक है, आध्यात्म का कारक है, और ये ग्रह अगर प्रथम स्थान में होगा तो ऐसे जातक का मन में इच्छा नहीं होती है शादी करने की। प्रथम स्थान में या प्रथम स्थान का मालक यानी लग्नेश के साथ केतु की युति होगी, या सप्तम स्थान में केतु होगा तो भी जातक की इच्छा होती नहीं शादी के लिए। वो बोलता है जब भी होगी तभी होगी। 35 साल निकल जाने के बाद भी वो कुछ ध्यान नहीं देता है, फिर उसके माँ बाप ही आते हैं, वो खुद आते नहीं हैं। अगर केतु प्रथम स्थान में, सप्तम में या लग्नेश के साथ होगा तो, और ज़्यादा शनि का प्रभाव भी वैवाहिक जीवन के लिए होगा तो भी ऐसा जातक के मन में इच्छा कम होती है। और अगर सप्तम स्थान पाप कत्री में होगा तो अविवाहित के योग बन जाते हैं। या लग्न स्थान, सप्तम स्थान या लग्न स्थान अगर पाप कत्री में होगा तो भी अविवाहित होने के योग बन सकते हैं। और ये द्वितीय स्थान, जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान, वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये कुटुंब स्थान है, परिवार में बढ़ोतरी दिखा देता है। इसलिए कुटुंब स्थान को भी, अविवाहित योग के बारे में जब हम देखते हैं तो कुटुंब स्थान को भी देखना जरूरत पड़ता है। और विवाह सौख्य का पूर्ति होगा या नहीं, विवाह सौख्य की पूर्ति होगी या नहीं, उसका हमें चतुर्थ स्थान से पता चल जाता है। इसलिए हमें सप्तम स्थान, सप्तमेश, द्वितीय स्थान और चतुर्थ स्थान, ये 4 स्थान को अच्छी तरह से हमें देखना पड़ता है। और आज हमने एक अविवाहित व्यक्ति की कुंडली आपके सामने लाई है। ये आप अगर कुंडली देखेंगे तो फटाक करके हम अगर ऊपर से देखेंगे तो बोल सकते हैं कि इनका विवाह होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप सप्तम स्थान देखेंगे तो सप्तम स्थान में गुरु बैठा है धनु राशि का, यानी सप्तमेश सप्तम स्थान में अपने राशि में है। और विवाह का कारक, वैवाहिक सुख का कारक शुक्र होता है, और वो शुक्र भी खुद की राशि में, तुला राशि में है, शनि उच्च का है। यानी ऐसा अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा लगता है कि ये इनका विवाह होगा, लेकिन अगर और अच्छी तरह से अगर ध्यान देंगे तो तभी पता चल जाता है। ये देखिए, ये सप्तम स्थान है और सप्तम स्थान में गुरु है। ये सप्तम स्थान गुरु के लिए अनुकूल स्थान नहीं होता है, प्रतिकूल स्थान होता है, क्योंकि गुरु स्थान नाशक जिस स्थान में बैठता है उस स्थान का नाश कर देता है, लेकिन उसकी दृष्टि अमृत होती है। लेकिन बाकी के स्थान में गुरु ठीक है, लेकिन सप्तम स्थान हमेशा गुरु के लिए अनुकूल प्रतिकूल होता है,
क्योंकि ये विवाह का स्थान है और गुरु ये आध्यात्म का कारक है, वो ज्ञान का कारक है। और ये सप्तम स्थान ये विवाह, प्रेम और वैवाहिक जीवन का ये स्थान है। आइए हम इस पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। देखिए ये सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान में गुरु है, जो इस स्थान के लिए कुछ शुभ नहीं होता है गुरु। और इस स्थान के ऊपर शनि, उच्च का शनि है। शनि जब उच्च का होता है, तुल राशि में उच्च का होता है, और जब शनि उच्च का हो जाता है तो उस राशि में उसको ताकत मिल जाती है। शनि को तुल राशि में ताकत बहुत मिल जाती है, वो राशि में उसको बहुत कुछ भी सामर्थ्य करने के लिए शक्ति मिल जाती है, जो उसके कारकत्व है उसको जगह मिल जाती है। इसलिए शनि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से शनि सप्तम स्थान को देख रहा है। तुल राशि से उच्च का होकर शनि सप्तम स्थान को देख रहा है। यानी शनि का कारक क्या है कि ढीला कर देना, देरी कर देना। तो ये उच्च का होने की वजह से और देरी में देरी, ये शनि उच्च का हो जाता है तभी कर देता है। कभी कभी हमें पत्रिका में देखने मिलता है, अगर सप्तम में शनि होकर कहीं पर भी जाकर उच्च का बैठता है, तभी शनि का उम्र 30 साल में शादी होती है। लेकिन जब उच्च का होता है तो और देरी कर देता है, क्योंकि शनि उस राशि में उसको अच्छा बल मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है। इसलिए ये शनि यहाँ पर और देरी कर देता है। और ये मंगल चतुर्थ स्थान से 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि, तीसरी दृष्टि शनि की और चौथी दृष्टि मंगल की, यानी शनि मंगल की सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, यानी कि सप्तम स्थान बिगड़ गया और सप्तमेश भी बिगड़ गया। एक साथ दोनों चीज़ बिगड़ गई, सप्तम स्थान और सप्तमेश दोनों यहाँ पर बिगड़ गए, क्योंकि सप्तमेश भी इसी स्थान में है। ये हो गया। और गुरु का वक्री हर्षल के साथ केंद्र योग है, 1, 2, 3, 4 केंद्र योग। क्योंकि केंद्र योग हमें हमेशा याद रखना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है केंद्र योग के ऊपर, क्योंकि केंद्र योग अगर होगा तो ग्रह एक दूसरे में खिंचाव तान तनाव करते हैं केंद्र योग में, इसलिए वो अशुभ योग होता है। गुरु का हर्षल के साथ भी केंद्र योग है, मंगल के साथ चौथी दृष्टि और केंद्र योग भी बन गया। ये सप्तम स्थान पूरी तरह से बिगड़ गया है, 1, 2 तीनों ग्रह से बिगड़ गया है। और इस स्थान में गुरु का कुछ काम ही नहीं होता है उतना, तो स्थान भी गुरु के लिए उतना अनुकूल नहीं है। उसके बाद हम धन स्थान देखेंगे, क्योंकि वो धन स्थान कुटुंब में बढ़ोतरी दिखाता है। धन स्थान जब अविवाहित योग देखना होता है तभी हमें धन स्थान भी देखना चाहिए। ये धन स्थान में राहु बैठा है, धन स्थान में राहु बैठा है। और चतुर्थ स्थान, ये धन स्थान में राहु बैठा है और केतु की दृष्टि भी है धन स्थान के ऊपर। और चतुर्थ स्थान, इस स्थान में मंगल है, चतुर्थ स्थान में वो शत्रु राशि में शत्रु ग्रह के साथ है, शत्रु राशि में शत्रु ग्रह के साथ है। यानी कि मंगल भी यहाँ पर चतुर्थ स्थान में अशुभ हो गया है, यानी चतुर्थ स्थान भी सुख, सभी प्रकार का जो सुख देखते हैं वो भी यहाँ पर बिगड़ गया है। यानी ये अविवाहित होने का हमें यहाँ पर सब सूत्र मिल जाते हैं, बहुत से सूत्र हमें मिल जाते हैं। और हमें मित्रों एक याद रखना चाहिए, षष्ठ स्थान सप्तम स्थान में पाप ग्रह होंगे, पाप कत्री में, या धन स्थान व्यय स्थान में पाप ग्रह, ये कत्री योग हो गया। और इस स्थान का जो मालक है वो भी अगर कत्री योग में होगा तो अविवाहित योग होने के संभव होते हैं। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि कोई एक सूत्र मिल गया तो डर जाते और सोचते हैं कि कहीं अविवाहित योग तो नहीं है,
शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी ग्रहों की चाल उसी तरफ होती है, सभी ग्रहों की चाल उसी तरफ होती है, तभी वो कोई भी चीज़ घटना घटित हो जाती है। एक एक दो ग्रह या एक योग की वजह से, यानी सिर्फ सप्तम स्थान पाप कत्री में होगा या लग्न स्थान, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि विवाह नहीं होगा। सभी ग्रहों की चाल अगर उसी तरफ होगी तभी वो योग अविवाहित योग बन जाता है। इसलिए कोई एकाध योग देखकर हमें ये सोचना नहीं चाहिए क्या हमारे कुंडली में ऐसा तो योग नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सभी तरह से अगर वो सप्तम स्थान, सप्तमेश, द्वितीय स्थान, कुटुंब स्थान यानी चतुर्थ स्थान, ये सब अगर बिगड़ गया तभी वो संभव होता है, क्योंकि ये वैवाहिक सौख्य की पूर्ति होगी या नहीं ये चतुर्थ स्थान बताता रहता है। क्योंकि हम जब शादी करके पत्नी को लाते हैं तो अपने घर में लाते हैं और ये हमारा घर का स्थान है, इसलिए हमें वो स्थान में हमें वो वैवाहिक सौख्य मिलेगा या नहीं उसका भी पता चल जाता है। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।